हिमाचल की हालत ये है, वे सरकारी कर्मचारियों को उनकी सैलरी तक नहीं दे पा रहे हैं। जब नेक्स्ट जो अगले बार कॉर्पोरेशन का डिलिमिटेशन का प्रोसेस होगा, उससे उस वक्त आपकी भावनाओं का सम्मान करेंगे। जो लोग कॉर्पोरेशन में रहना चाहेंगे उनको कॉर्पोरेशन में रखेंगे और जो लोग नहीं रहना चाहेंगे उनको शहर से बाहर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज। मैं हूं मंजीत सहगल। दोस्तों, आज के पॉइंट ऑफ व्यू में हम चर्चा करेंगे हिमाचल प्रदेश में चल रहे नगर निगम, नगर पंचायत और पंचायत चुनावों के बाद उपजी राजनीति को। नए किस्म की राजनीति हमें देखने को मिल रही है और अगर हम लोग राज्य की दो प्रमुख पार्टी जैसे सत्तारूढ़ कांग्रेस या फिर विपक्षी भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो दोनों अलग अलग तरीके से इन चुनावों में बाजी मारने के दावे कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी तो बहुत बेहद उत्साहित नजर आ रही है। शायद पश्चिम बंगाल या फिर असम में जो चुनाव के परिणाम आए हैं उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का हौसला बढ़ा हुआ है और पार्टी के नेता अब ये समझने लगे हैं कि देश में जो भी गैर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, अब उन पर भारतीय जनता पार्टी का ही अधिकार है और वो किसी न किसी रूप में वहाँ पर सरकार बना लेंगे। यूँ हिमाचल प्रदेश में एक चलन है, चलन 5 साल बाद सरकार बदलने का है, लेकिन चलन अलग बात है और अब की बार भारतीय जनता पार्टी का जो उत्साह है वो अलग है। खैर, भारतीय जनता पार्टी का उत्साह एक तरफ है और वहीं एक और डेवलपमेंट, शायद वो भारतीय जनता पार्टी का उत्साह बढ़ाने के लिए या फिर जो हिमाचल प्रदेश में पंचायत और नगर निगम के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें पार्टी को बढ़त दिलाने के लिए प्रधानमंत्री की तरफ से आया एक हौसला है। प्रधानमंत्री ने हालिया एक चुनावी जनसभा के दौरान हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार को निशाना बनाते हुए कहा है कि कांग्रेस सरकार के पास इतना भी रेवेन्यू नहीं है, उसके खजाने में इतना भी पैसा नहीं है कि वो सरकारी कर्मचारियों का वेतन भी दे सके। प्रधानमंत्री ने पत्रकारों पर भी सवाल उठाए हैं और उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस का इकोसिस्टम है वो पत्रकारों को असली खबर पहुंचाने में से रोकता है। खैर, ये बातें एक तरफ है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री का ये ताज़ा तरीन बयान हिमाचल को टारगेट कर रहा है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री के बयान को लेकर तो उत्साहित है ही, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भाजपा का हौसला बढ़ाने की बात की। और दूसरी तरफ जो चुनाव परिणाम दोस्तों आए हैं, चाहे वो असम में हो, पश्चिम बंगाल में हो, वो भारतीय जनता पार्टी के सिर पर चढ़कर बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता अब ये मान बैठे हैं कि हिमाचल हो, पंजाब हो या कहीं भी जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने तो यहाँ भी कह दिया है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जिन चुनावों में रैली को संबोधित करते हैं, नुक्कड़ सभाएं करते हैं, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जीत तय मानी जा रही है। उन्होंने तंज कसते हुए ये भी कहा कि धर्मशाला में भी वो आ जाएं तो शायद भारतीय जनता पार्टी की जीत पक्की हो जाए। खैर, ये उनके निजी विचार हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दोस्तों हिमाचल प्रदेश के जिन 4 नगर निगमों में चुनाव होने जा रहे हैं वहाँ पर एक तरह का अलग राजनीतिक समीकरण बिठाने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता पॉलिटिक्स ऑफ रिजेंटमेंट कर रहे हैं। साइकोलॉजी में हम देखते हैं कि जहाँ पर रिजेंटमेंट हो तो जो विपक्षी दल होते हैं उसका फ़ायदा उठाते हुए एक ऐसी ऊर्जा का इस्तेमाल जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसके खिलाफ करते हैं। ऐसा ही जयराम ठाकुर ने भी किया, चाहे सोलन आप ले लीजिए, मंडी ले लीजिए, धर्मशाला ले लीजिए, जहाँ भी गए उन्होंने लोगों को ये बताने की कोशिश की कि उनकी सरकार ने ये जो 4 नए नगर निगम बनाए थे वो ये देकर बनाए थे कि जो क्षेत्र जो शहर इनके अंतर्गत आएंगे वहाँ पर विकास होगा, लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन सुविधाएं नहीं मिली। अलबत्ता लोगों के लिए ये जो नगर निगम बने थे 4 नए, ये एक तरह की परेशानी का सबब बन गए। वो इसलिए कि जो भी नए क्षेत्र, नए गांव इन नगर निगमों के साथ जोड़े गए, उनको भी नगर निगम के जो कानून है उनका पालन करना पड़ा, उनको टैक्स देना पड़ गया और टैक्स के साथ साथ पानी की समस्या विकराल होगी, पानी की कीमतें भी बढ़ा दी गई और कई तरह से लोगों को लगा कि वो नगर निगम में शामिल होने के बाद मुश्किल में फंस गए। उनकी जेब में जो पैसा है वो सरकार की झोली में जाने लगा है और उनको चुभ रहा है। तो कहीं ना कहीं जयराम ठाकुर ने इस मुद्दे को उछालते हुए सोलन में ये कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है
तो वो इस बात पर विचार करेगी कि जो गांव नगर निगम में शामिल किए गए हैं अगर वो वापस लौटना चाहें पंचायत में या फिर नगर पंचायत में, तो इस पर विचार किया जाएगा। एक तरफ से उन्होंने एक बहुत बड़ा पासा फेंका है और ये सरकार को घिरने की कोशिश भी की गई है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नगर निगम चुनाव में तो कांग्रेस को इसलिए घिरने में लगी हुई है कि नगर निगमों में जो विकास होना चाहिए था, जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई। उसके लिए बड़ा कारण था कि सरकार का खजाना खाली रहा। तो उस खाली खजाने की जो चर्चा है, जो तंज है, वो न केवल जयराम ठाकुर की तरफ से आया है बल्कि प्रधानमंत्री ने भी एक ताज़ा तरीन बयान में यही तंज कसा है कि जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पर खजाने का दुरुपयोग होता है और जो आम जनता है वो विकास के लिए तरसती रहती है। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि जो उन्होंने कह दिया वो भी सही है या फिर कांग्रेस हाथ पे हाथ धरे बैठी है। कांग्रेस की तरफ से जो बड़ा तर्क दिया जा रहा है वो ये कि जितने भी नए नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बनाए गए थे उस वक्त भी लोगों की रिजेंटमेंट थी और उस वक्त भी लोगों को ये कहीं ना कहीं डर सता रहा था कि अगर वो नगर निगम में शामिल हो गए तो उनके ऊपर टैक्स का बोझ पड़ेगा और पानी भी महंगा हो जाएगा और कर का बोझ उन पर लाद दिया जाएगा। लेकिन उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने इस पर कोई फैसला नहीं किया। अब चूंकि चुनाव है तो भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों को ढाल बनाकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही है, जो उसे उल्टा भी पड़ सकता है। खैर दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में चुनावी माहौल बना हुआ है। अभी पंचायतों के, नगर पंचायतों के, नगर परिषदों के या फिर नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो ये मानकर बैठी है कि इन चुनावों में तय कर दिया जाएगा कि अगली सरकार उन्हीं की बनने वाली है। जयराम ठाकुर साहब की बात अगर आप देखें तो उन्होंने कई बार ये कहा है इन्हीं चुनाव की जनसभाओं के दौरान कि जो सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार है वो 1 साल की मेहमान है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। लोग कांग्रेस का नाम और निशान मिटा देंगे। कांग्रेस के जो जितने एमएलए पिछली बार जीत कर आए थे अब उनको एक मारुति कार में बिठा दिया जाएगा। इस तरह के दावे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से किए जा रहे हैं। खैर, चुनावी माहौल बना हुआ है। चुनावी माहौल में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। एक दूसरे को निशाना बनाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन बात हो रही है भारतीय जनता पार्टी के कॉन्फिडेंस की। भारतीय जनता पार्टी बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रही है कि हिमाचल प्रदेश में अगली सरकार उसी की बनने वाली है और कांग्रेस विपक्ष में बैठने वाली है। कांग्रेस के नेता भी दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इतना ज़्यादा उत्साहित ना हो, क्योंकि अभी भी सरकार के पास कार्यकाल का 1.5 साल बचा हुआ है और 1.5 साल में भी बहुत कुछ हो सकता है। पुरजोर कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से भी कि वो अपने स्तर पर विकास करे, लेकिन क्या करें, उनका कटोरा खाली है, खजाने में उतना पैसा नहीं है कि जितने वायदे किए गए थे उनको पूरा कर सके। और यही कारण है कि हिमाचल कांग्रेस के कुछ नेता और मंत्री केंद्र सरकार से मिलने वाले पैसे को लेकर भी अपना बताते हैं और दावा करते हैं कि उनकी सरकार में बहुत बड़ा विकास हो रहा है। यही कारण है कि जयराम ठाकुर ने अब ये कांग्रेस से मांग की है कि केंद्र सरकार से जो भी पैसा आया उसके ऊपर एक वाइट पेपर लाया जाए, जनता को बताया जाए कि ये पैसा कहाँ खर्च हुआ, क्योंकि उनका सबसे बड़ा आरोप ये है कि हिमाचल प्रदेश में फंड्स को डाइवर्ट किया जा रहा है। उन्होंने मंडी का उदाहरण भी दिया कि मंडी के लिए भी जो पैसा मंडी के विकास के लिए विड्रॉ किया गया था उसे कहीं डाइवर्ट कर दिया गया। आप इसे कांग्रेस सरकार की मजबूरी समझिए या फिर खाली कटोरे की मजबूरी कि हिमाचल प्रदेश में जब सरकार का खजाना खाली है तो खर्चे कहाँ से निकाले। प्रधानमंत्री ने तभी तो ये तंज कसा है कि हिमाचल की सरकार हो, तेलंगाना की सरकार हो या कोई और सरकार, वहाँ पर खजाने खाली हैं क्योंकि पैसा डाइवर्ट किया जा रहा है या फिर पैसा उन मदों की तरफ डाइवर्ट हो रहा है जो चुनावी घोषणा पत्र में थे, ताकि उन वायदों को पूरा किया जा सके। वायदे पूरे हुए नहीं हुए, कितने हुए और कितने पूरे होंगे ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो हिमाचल प्रदेश में चुनाव की सूरत बनी हुई है, पंचायत चुनाव की बात ले लीजिए या फिर नगर निगमों की चुनाव की बात कर लीजिए, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर, फंड के नाम पर कांग्रेस को घेरने में लगी हुई है और उसका उत्साह हालिया 2 जो डेवलपमेंट है पॉलिटिकल, चाहे वो चुनाव के परिणाम हो या फिर प्रधानमंत्री ने खासकर हिमाचल प्रदेश को टारगेट करने का जो एक बयान दिया वो हो, तो भारतीय जनता पार्टी उत्साहित है और उसे ये कॉन्फिडेंस है कि अगली सरकार उसकी बनने वाली है। लेकिन सरकार किसकी बनेगी ये मतदाता तय करेंगे। ये बात अलग है कि हिमाचल प्रदेश में हर 5 साल बाद सरकार बदल दी जाती है, चाहे उसने कितना ही विकास किसी भी रूप में क्यों ना किया हो। तो भारतीय जनता पार्टी इससे भी वाकिफ़ है, कांग्रेस भी वाकिफ़ है और कांग्रेस के नेता
अपनी तरफ से ये दावे करते हैं कि सरकार उन्हीं की बनेगी, लेकिन सरकार किसकी बनेगी ये तो 2027 के चुनाव के परिणाम बताएंगे। लेकिन हिमाचल प्रदेश में दोस्तों ये माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव, नगर निगम और नगर निकाय या फिर नगर परिषद चुनाव कहीं ना कहीं अगली सरकार को तय करेंगे। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम चुनाव में जितने भी उम्मीदवार उतारे उनको पार्टी के टिकट पर चुनाव के मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया है, उनको पार्टी से संबंध नहीं बताया है, और इसका फ़ायदा शायद भारतीय जनता पार्टी को उस स्थिति में मिले जब भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार चुनाव जीत जाएं, जिसे वो दावा करेगी कि देखिए भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है और उसका मत प्रतिशत भी बढ़ रहा है, कांग्रेस का मत प्रतिशत घट रहा है और कांग्रेस के लोग चुनाव हार रहे हैं। खैर, चुनाव के परिणाम आने से पहले इस तरह की बातें करना सही नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये जाल है, एक तरीका है कि किस तरह से वो साबित करना चाहती है कि उनके उम्मीदवार जीतें और कितने जीतें। कांग्रेस बचाव की मुद्रा में है। कांग्रेस के ऊपर यह भी आरोप लग रहा है कि उसने चुनाव को टालने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन चुनाव नहीं टाले गए। भारतीय जनता पार्टी का यह भी आरोप है कि चुनाव इसलिए टाले जा रहे थे कि सरकार के पास डेवलपमेंट के नाम पर, विकास के नाम पर लोगों को बताने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए कांग्रेस चाहती थी कि चुनाव टल जाए, देरी से हो। लेकिन कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी का यानी विपक्ष का साथ दिया और चुनाव करवाने पड़ गए। तो अब भारतीय जनता पार्टी एक तरफ से जहाँ एग्रेसिव है, कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही है विकास के नाम पर, वहीं कांग्रेस भी प्रत्युत्तर में या फिर कह लीजिए भारतीय जनता पार्टी के आरोपों का जो जवाब उसके पास ये है कि नगर निगम तो आपने बनाए थे, अगर वहाँ पर कोई समस्याएं, लोगों की नाराज़गी है तो उसको आपको दूर करना चाहिए था, क्योंकि आप ये सवाल तब उठा रहे हो जब आप विपक्ष में हो। तो दोस्तों, कांग्रेस सरकार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कांटे की टक्कर है। दोनों पार्टियां अपने अपने तरीके से लोगों को, मतदाताओं को लुभाने में लगी हुई हैं। डेवलपमेंट के बड़े बड़े वायदे किए जा रहे हैं और वायदे इतने बड़े कि आपको भी हैरानी हो जाए कि ये वायदे शायद ही कभी पूरे हों। राजनीति चरम पर है और दोस्तों चुनावी माहौल बना हुआ है। चुनावी माहौल भी अलग किस्म का देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस तरह का माहौल विधानसभा और लोकसभाओं में भी देखने को नहीं मिलता है। आपकी बार लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है। सारे जो उम्मीदवार हैं सब बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं, लोगों के साथ घुल मिल रहे हैं, पार्टियां हो रही हैं, डिनर डिप्लोमेसी हो रही है, खूब पूजा अर्चना हो रही है ताकि उनको चुनाव में बाजी वो मार सकें। खैर, चुनाव परिणाम बताएंगे कि कौन सी पार्टी को बढ़त मिली और कौन सी पार्टी ने लोगों के दिल में जगह बनाई। तब तक इंतज़ार करेंगे और जो दावे हैं उस दिन साबित होंगे कि कौन सा दावा सही था या फिर नहीं। लेकिन मतदाताओं को चाहिए कि किसी भी तरह के लोक लुभावन वायदों पर भरोसा ना करें। कुछ वायदे सिर्फ चुनाव के लिए होते हैं, वो धरातल पर नहीं उतरते, इसलिए वादों के आधार पर वोट नहीं देनी चाहिए। वोट देनी चाहिए कि कौन सा कैंडिडेट कितना सबल है, उसकी विनेबिलिटी क्या है, उसकी एबिलिटी क्या है और कौन धरातल पर सही उतरता है। ये था आज का विश्लेषण। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। विश्लेषण पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स हमेशा की तरह आपके कमेंट्स का इंतज़ार कर रहा है। आइए कमेंट कीजिए, अपनी बात रखिए, जो भी आपके मन में है, और कोई सुझाव है वो भी दीजिए। तो हम लोग जल्द लौटेंगे किसी नए विश्लेषण के साथ। आप तब तक जो स्थानीय राजनीति है और जो स्थानीय राजनीति के रंग हैं उसका आनंद लीजिए।